जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क़यामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े मार्मिक और दिल को छू जाने वाली कथा मैं आप लोग को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप क़यामत ज्योतिष के अंतर्गत इसे यूट्यूब चैनल पर आप इसको सुन सकते हैं। हम और जितने भी प्राणी संसार में हैं या रहते हैं, जो भी मनुष्य किसी जाति का किसी कास्ट का हो, जितने भी जीव प्राणी हम हैं, वो कुछ न कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकते। एक क्षण भी कोई किसी अवस्था में हो, कहीं भी चला जाए, वो कुछ न कुछ जरूर करता है, या तो मंत्र जपता है, पूजा करता है, यानी कोई भी कर्म किए बिना संसार में वो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो इससे हम पहले कथा आपको सुनाए थे प्रेम की ही, और आज भी प्रेम से जुड़ी कथा ही, प्रेम से संबंधित जो दिल को छू जाने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली कथा को मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे सुन करके अगर इस रास्ते पर अगर चलने की आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप जिस अवस्था में जहाँ भी हैं वहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कथा इस प्रकार है। दो प्राणी पति पत्नी किसी गांव में रहा करते थे, और दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम था कि दो शरीर एक आत्मा उनकी थी, और मजदूरी से जो उनका पति जो मजदूरी से कमाई होते थे उसी से उनका भरण पोषण करते थे। यानी गरीब थे, वो महागरीब थे। जितना वो मजदूरी करते थे वो एक दिन का ही खर्चा चल पाता था, उसका एक दिन का ही खाने पीने में ख़त्म हो जाता था। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, इतनी गरीबी है कि जितने दिहाड़ी करते हैं उनको बचता कुछ नहीं, खाने पीने में ही, थोड़ा बहुत सामान लेने होने में ही ख़त्म हो जाती। उसी तरह उनका भी जीवन था। लेकिन उनका पति पत्नी का जो प्रेम था, जिसे प्रेम कहा जाता है, हमने कई कहानियाँ सुनाई आप लोगों को कि प्रेम दुर्लभ है किसी को होना। प्रेम संसार में किसी को किसी से प्रेम नहीं होता। जितने प्रेम होते हैं वो सब स्वार्थ के होते हैं। प्रेम एक दूसरे का प्रेम स्वार्थ बस होता है, किसी न किसी से कारण होता है। जब उसका स्वार्थ नहीं पूरा होता तो प्रेम खंडित हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाती है। तो उन पति पत्नी का दो शरीर था, लेकिन उनकी आत्मा एक थी। जो पति कहता था वो पत्नी मानती थी, जो पत्नी कहती थी वो पति मानता था। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक समय की बात है, उनके घर पर कुछ संत आ गए। संध्या का समय था और संत आए और उन्होंने अलख जगाया और कहा कि आज की रात संध्या हमें आप ही के पास रुकना है, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, कल हम लोग अपने यात्रा पर चले जाएंगे। अब हम दूसरे दरवाजे नहीं जाएंगे, आप ही के पास रुकना है और यहीं रुकना है, जो प्रभु का आदेश है, जो इच्छा प्रभु की। अब पति पत्नी दोनों कहे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं, जो कमा के लाते थे उससे उन दोनों का ही चलता था, भरण पोषण होता था। अधिक नहीं बचता था कि किसी को कुछ खिला पिला दिया जाए या कुछ बचाया जाए, बचता नहीं था। अब बड़े संशय में पड़े कि हम अतिथि को, संत महात्मा को कह भी नहीं सकते कि आप दूसरे दरवाजे पर चले जाइए, हमारे पास कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया, कहा कि मेरे नाक के जो नथ हैं इसको ले जाइए और बनिया के पास बेच दीजिए, रख दीजिए, जैसा भी है वहाँ से राशन ले आइए, दाल चावल आटा तेल मिर्च मसाला हम बना के भगवान को, हम महात्मा संत महात्मा लोग को हम प्रसाद करवा देंगे। जब हमारे पास कभी पैसा होगा तब छुड़ा लेंगे।
पत्नी ने कहा, पति ने माना। नथ को ले आकर बनिया के पास रख देते हैं और वहाँ से दाल चावल आटा उटा ले आकर सीधा ले आकर के घर में व्यवस्था हो गया और सब बनाया गया। बना उना के महात्मा जितने भी थे, 2-4 संत महात्मा जो भी रुके हुए थे, उनको बड़े प्रसाद से बड़े प्रेम से उनको भोजन कराते। आजकल किसी के पास कोई चला जाए ना, महात्मा संत महात्मा या कोई कहे तो उसको भोजन अंजल पूछने से पहले पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, क्या जानते हो, हमको तो ये दर्द है, ये दुख है, लड़की की शादी नहीं हो रहा, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारी समस्या हल करो, पहले यही रख देंगे उसके पास। लेकिन उस समय के जो वो दोनों थे, पति पत्नी जो थे, अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण होता। अतिथि देवो भव। अगर संसार में कोई अतिथि का सत्कार कर ले, उसको जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतिथि सत्कार में इतनी शक्ति है। दोनों पति पत्नी का शरीर अलग अलग था लेकिन आत्मा उनकी एक थी। और उन लोगों ने भोजन बना करके, पत्नी ने भोजन बनाया, महात्मा जी को पसाया, सुबह महात्मा चले गए, सब अपने अपने गंतव्य को चले गए। पत्नी से आज्ञा लेकर पति भी अपने काम करने चले गए कि पैसा होगा तो नथ छुड़ाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं छुड़ाएगा। तो हम आपको बताया नहीं कि जो भी हम संसार में कर्म करते हैं, हमारा लेखा जोखा हर छल हर पल हर घड़ी का हिसाब परमात्मा के पास होते हैं। परमात्मा के द्वारा हमारे आत्मा में संग्रह होता है, उसका डटा रहता है, हम जन्म जन्म भोगते हैं और इसी को भोगते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो हमारे कर्मों को जो है ईश्वर परमात्मा देवता लोग, देवी देवता लोग देखते रहते हैं। भगवान ने उसको उस दृश्य को देखा, परमात्मा ने उस दृश्य को देखा। अपने नाक की नथ को बेच करके महात्मा को उनके अंजल पवा करके, उनके संध्या पूजा कर करके वो लोग खिला करके चले गए। उसके बदले में न कुछ मांगे, न बोले, न अपनी समस्या रखा, वो लोग चले गए। जब उसका पति काम पे चला गया तो भगवान वहाँ उसके पति के रूप धारण करके प्रकट हो गए और वहाँ से उसके घर से उस बनिया के पास जाते हैं भगवान और उसके नथ को अपने पैसे से दे करके नथ को छुड़ा करके ले आके उसकी पत्नी को देते हैं और कहते हैं लो नथ पहन लो। पत्नी ने जब पूछा कि पैसा तो था नहीं अपने पास, नथ कैसे छुड़ा के लाए, तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी मित्र ने सहायता किया कि ऐसा करो, नथ तो स्त्री को शोभा होती है, नथ पहना दो, जब आपके पास पैसा होगा तो हमें चुका देना बिना ब्याज के साथ, अभी नथ ले जा। उनसे वो मित्र ने कोई सहायता किया, भगवान झूठ बोल रहे हैं, मित्र ने कोई सहायता किया झूठ बोल करके और हमने ये नथ आप पहन लो, हमने वहाँ से छुड़ा के लाया, जब पैसा मेरे पास होगा तो हम छुड़ा देंगे, ऐसा हमारे मित्र ने कहा। तो पत्नी क्या जवाब देती है कि मेरा हाथ तो सना हुआ है, गोबर और जो घर को लिपा पोती करते हैं ना, उस समय पोछा लगा रही थी, आप ऐसा करो नथ को रख दो, हम हाथ धो करके पहन लेंगे। भगवान बोले कि नहीं अभी पहन लो। तो कहा देखो हमारा हाथ तो सना हुआ है, हम अभी पहन नहीं सकते, ऐसा करो आप ही पहना दो। भगवान उस नथ को उस स्त्री के नाक में खुद अपने हाथ से जा करके भगवान उसको नथ पहना देते हैं और नथ पहना करके भगवान चले जाते हैं, जा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसका पति शाम के समय मजदूरी करके जब आया तो पत्नी के नाक में नथ देखा तो कहा ये नथ किसने पहनाया, कैसे पहन लिया, कहाँ से लाए, इसको तो मैंने बनिया के पास रख के आया था। पत्नी बोलती है कि आप ही ने तो इसको पहना है, 1 घंटे के बाद आप ही इसको छुड़ा के ले आकर पहना दिए। तो कहा हम तो काम पे चले गए थे, हम तो मजदूरी करने चले गए, हमने तो नहीं लाया। तब उन लोगों ने समझा, दोनों पति पत्नी ने भगवान को याद किया कि भगवान ही आपके रूप में आए और नथ छुड़ा करके और हमें पहना दिए। तो अतिथि सत्कार का इतना महत्व है, इतना तपस्या, इतना फल है कि जैसे दोनों पति पत्नी ने गदगद हुए और दोनों की शरीर एक आत्मा तो पहले से था, जैसे उन्होंने एक ध्यान हो करके गले लग करके भगवान को याद किए, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं आप दोनों महान हैं, इस संसार को जीत लिया, आप संसार आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो वैकुंठ है। और दोनों पति पत्नी को उतने सेवा से, अतिथि सत्कार उतने करने से उनको वैकुंठ ले जाते हैं, अपने स्वर्गलोक को ले गए। तो अतिथि सत्कार करने का इतना महत्व है
कि आप जहाँ भी हो अगर समय से न चुके, अब कहते हैं अतिथि किसको कहा जाता है। अब मैं बताऊंगा अतिथि कौन होता है। अतिथि उसको नहीं कहते हैं कि जो आपके घर पर आने से पहले सूचना दे दे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, उसको अतिथि नहीं कहा जाता, उसको मेहमान कहते हैं। जिसको हम नहीं जानते, अगर जानते भी हैं और बिना सूचना के वो घर पे आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव। जो अतिथि की सेवा सत्कार कर देता है, उसको एक संत महात्मा जोगी जो 12 वर्ष, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष जो तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती, उस एक अतिथि सेवा सत्कार करने से वो फल की प्राप्ति हो जाती है। उस अतिथि सेवा सत्कार से उन दोनों पति पत्नी स्वर्ग लोक को चले गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। और जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ करके जप तप भी करता रहता है, तो उसको वो फल नहीं मिलता जो गृहस्थ में रह करके इस धर्म को निभा देता है। तो सबसे बड़ा अतिथि सत्कार सेवा है। अगर आप जिस अवस्था में हैं, अगर आप अतिथि की सेवा सत्कार कर देते हैं, तो आपको वो फल मिलेगा जो एक जोगी को जंगल, झाड़ी, समुद्र किनारे, एकांत स्थान, हिमालय गुफाओं में रहकर जो वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है, वही फल आपके गृहस्थ जीवन में रह करके आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वो 2 पति पत्नी ने प्राप्त कर लिया। तो अतिथि सेवा कभी भी नहीं चूकनी चाहिए। अगर आप पर घर पर कोई भी अतिथि बिना बताए हुए आ जाए, तो उसको कभी नहीं टालना चाहिए। उसको अन्न जल जितना सत्कार हो सके उनका सत्कार करना चाहिए। तो आज की कथा में हम ये बताएं कि आपको कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप जिस अवस्था में हैं, मौका से कभी नहीं चुके। अपना शरीर भी बेचना पड़ जाए, दान करना पड़ जाए, घर की वस्तु जो प्रिय है अगर अतिथि सेवा में उसको भी देना पड़े, घर का रखा हुआ पैसा, बैंक का पैसा, वो तो निकाल कर खर्च कर दीजिए। और ये अगर फल आपने निभा दिया, धर्म निभा दिया, तो इसके बल से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब स्वर्ग के भोग सुख भोगने के बाद जब मृत लोक में आएंगे तो राजा बनते हैं, और राजा के समान आपको सब सुख की प्राप्ति होती है। आज के लिए ही आज ही हमारे चैनल क़यामत ज्योतिष पर बने रहिए। यूट्यूब पर जाकर इसको अच्छी तरह से आप बार बार चला कर सुनिए। अगर दिल को आपको अच्छा लगे, ये कथा से आपको शिक्षा मिलती हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे।